अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आपकी मोटर पानी उठाने के बाद बंद हो जाती है, मतलब पानी उठाने के फ़ौरन बाद ट्रिप हो जाती है और आपकी वीएफडी की स्क्रीन पर यूयू लिखा हुआ नज़र आता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको आज की इस वीडियो में यूयू फॉल्ट को मुकम्मल हल करने की पैरामीटर सेटिंग करना सिखाऊंगा। आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, इस वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आप यूयू फॉल्ट को आसानी से हल कर सकें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल रिजवान सोलर सिस्टम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। व्यूवर्स, वंस अगेन एक और न्यू वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। जैसा कि आपको इंट्रो में बताया है कि आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि यूयू फॉल्ट को किस तरह हल करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे दो रिक्वेस्ट होती है। एक तो आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि जिस मकसद के लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं वो मकसद आपका पूरा हो सके, और दूसरी रिक्वेस्ट ये कि अगर अभी तक आपने अपने इस यूट्यूब चैनल रिजवान सोलर सिस्टम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगी घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, जब हम वीएफडी को ऑन करते हैं तो हमें वीएफडी की स्क्रीन पर यूयू लिखा हुआ नज़र आता है। ये आप वीएफडी की स्क्रीन पर देख सकते हैं। वीएफडी की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती जा रही है और मोटर पानी उठाकर फौरी ट्रिप कर जाती है और हमारी वीएफडी पर यूयू लिखा हुआ नज़र आता है। तो दोस्तों, बहुत से दोस्तों ने यूट्यूब पर यूयू फॉल्ट के हल की वीडियो अपलोड की हुई है। हर किसी का अपना तरीका होता है। दोस्तों, यूयू फॉल्ट को हल करने के दो तरीके हैं, मतलब आप दो तरीक़ों से यूयू फॉल्ट को हल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपकी मोटर 35 पॉइंट पर, 36 पॉइंट पर या 38 पॉइंट पर ट्रिप हो रही है तो आपने डाउन एरो के बटन को प्रेस करके रखना है। अगर आपकी मोटर 38 पॉइंट पे ट्रिप हो रही है तो आप डाउन एरो के बटन को प्रेस करके उसे 37 पे रख के चला सकते हैं। मतलब जिस पॉइंट पर आपकी वीएफडी ट्रिप करे उस पॉइंट से एक पॉइंट कम करके आप अपनी मोटर चला लें। दोस्तों, ये एक तरीका कार है, लेकिन दोस्तों ये तरीका कार जो है इसका प्रॉपर हल नहीं है। इस तरीके से आप ट्यूबवेल सिस्टम की जो फुल एफिशिएंसी है वो हासिल नहीं कर सकते। इस फॉल्ट का एक और प्रॉपर हल है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आपका जो यूयू का फॉल्ट आ रहा है उसको आसानी से हल कर सकें। तो यूयू फॉल्ट को हल करने के लिए सबसे पहले स्टॉप का बटन प्रेस करेंगे। स्टॉप का बटन प्रेस करने के बाद आपने प्रोग्राम का बटन प्रेस करना है। प्रोग्राम का बटन प्रेस करने के बाद आपने अप एरो और डाउन एरो की मदद से पीबी की सिलेक्शन करनी है। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पीबी, P9, P8, P7, वो कोई भी हिस्सा हो सकता है, P1, P0, लेकिन आपने पीबी की सिलेक्शन करनी है। PC हो गया, पीबी। अब हम डाटा का बटन प्रेस करेंगे। डाटा का बटन प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं PB00 हो गया। इसके बाद हमने अप एरो की मदद से PB04 में जाना है। 4 मरतबा अप एरो को प्रेस करेंगे और डाटा का बटन प्रेस करेंगे। यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 070.0 हो गया। ये आपको कोई भी रीडिंग नज़र आ सकती है, वो 75 हो सकती है, वो 80 हो सकती है, वो 85 हो सकती है, मतलब 70 से लेकर 110 तक कोई भी रीडिंग हो सकती है। ये आप देख सकते हैं आखिर वाली सिफर ब्लिंकिंग कर रही है। शिफ्ट वाले बटन की मदद से हम 7 के आगे जो सिफर है वहाँ पे जाएंगे और अप एरो के बटन को 5 मरतबा प्रेस करके इसे 75 करेंगे। फिर डाटा का बटन प्रेस करेंगे, PB05 हो गया। अब प्रोग्राम का बटन प्रेस करेंगे 2 मरतबा, 5000 हो गया हमारी वीएफडी की स्क्रीन पर। उसके बाद रन वाला बटन प्रेस करके हम अपनी मोटर को चला लेंगे। ये फ्रीक्वेंसी ऊपर जा रही है, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 34, 35, 36, 37, 38 तक जा रही है, मतलब 3-4 स्टेप अप डाउन हो रही है। अगर तो आपकी पहले PB04 की पैरामीटर सेटिंग 70 पे है और अगर आप उसे 75 पे करके मोटर को चलाते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 1-2 स्टेप अप डाउन हो रही हो, तो आपने इसके आगे कुछ नहीं करना, आपने मोटर को चलते रहने देना है।
और अगर आपकी मोटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो 2-3 स्टेप अप डाउन हो रही है तो आपने दोबारा PB04 में जाना है। PB04 को हमने 75 पे रखा था, अब उसे हम 75 से 80 पे रख के मोटर को दोबारा चला लेंगे। सबसे पहले आपने प्रोग्राम का बटन प्रेस करना है, ये PB हो गया, और उसके बाद डाटा का बटन प्रेस करना है, PB05 हो गया, डाउन एरो का बटन प्रेस करेंगे, PB04 हो गया, फिर डाटा का बटन प्रेस करेंगे। ये आप देख सकते हैं आखिर वाली जो सिफर है ना वो ब्लिंकिंग कर रही है। शिफ्ट वाला बटन प्रेस करेंगे, पहली सिफर ब्लिंकिंग कर रही है, 2 मरतबा फिर शिफ्ट वाला बटन प्रेस करके अब 5 नंबर जो है वो ब्लिंकिंग कर रहा है। उसके बाद हम अप एरो की मदद से इसे 80 करेंगे, 5 मरतबा अप एरो को प्रेस करके डाटा का बटन प्रेस करेंगे, PB05 हो गया, 2 मरतबा प्रोग्राम का बटन प्रेस करेंगे। प्यारे दोस्तों, जो हमारी मोटर की फ्रीक्वेंसी है वह पहले 5 स्टेप अप डाउन हो रही थी, अब 3-4 स्टेप अप डाउन हो रही है। पहले हमारी मोटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो 35 से 39 तक जा रही थी, अब 36 से 39 तक जा रही है। दोबारा PB04 में जाएंगे, PB04 को 80 से 85 करेंगे, प्रोग्राम का बटन प्रेस करेंगे, PB हो गया, डाटा का बटन प्रेस करेंगे, PB05, डाउन एरो का बटन प्रेस करेंगे, PB4, अब डाटा का बटन प्रेस करेंगे, 80 हो गया, आखिरी सिफर ब्लिंकिंग कर रही है, शिफ्ट वाले बटन की मदद से 8 के आगे जो सिफर है वहाँ पे ले आएंगे। अब अप एरो की मदद से इसे 85 करेंगे, 5 मरतबा अप एरो को प्रेस करके फिर डाटा का बटन प्रेस करेंगे, PB05 हो गया, 2 मरतबा प्रोग्राम का बटन प्रेस करेंगे। दोस्तों, पहले जो हमारी मोटर की फ्रीक्वेंसी थी वो 4 स्टेप अप डाउन हो रही थी, अब 3 स्टेप अप डाउन हो रही है। और अगर आपकी मोटर 1-2 स्टेप अप डाउन हो रही हो, मतलब 35-36 या 37-38, मतलब 2 पॉइंट अप डाउन हो रही हो, तो आपने कुछ नहीं करना। अगर आपकी मोटर की भी फ्रीक्वेंसी 3 स्टेप अप डाउन हो रही है तो प्रोग्राम का बटन प्रेस करेंगे, PB, फिर डाटा प्रेस करेंगे, PB05, डाउन एरो की मदद से PB04 करेंगे, फिर डाटा का बटन प्रेस करेंगे, 85 होगा, आखिरी सिफर जो है वो ब्लिंकिंग कर रही है, शिफ्ट वाले बटन की मदद से हम 5 पे ले आएंगे इसे, अब 5 ब्लिंकिंग कर रहा है, तो अप एरो की मदद से हम इसे 90 पे करेंगे, अप एरो के बटन को 5 मरतबा प्रेस करेंगे, 87, 88, 99 और ये हो गया 90, फिर डाटा का बटन प्रेस करेंगे, डाटा का बटन प्रेस करने के बाद PB05 हो गया, फिर प्रोग्राम का बटन प्रेस करेंगे, PB हो गया, फिर प्रोग्राम का बटन प्रेस करेंगे। यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं PB04 को 90 पे रखने पर भी हमारी मोटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 स्टेप अप डाउन हो रही है। अगर आपकी मोटर PB04 को 85 से 90 पर रखने से सही चले और आपकी मोटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 या 2 स्टेप अप डाउन हो, आपने कुछ नहीं करना। और अगर आपकी मोटर फिर भी 2-3 स्टेप अप डाउन हो रही हो तो आपने दोबारा PB04 में जाना है। उसके लिए प्रोग्राम का बटन प्रेस करेंगे, PB हो गया, उसके बाद डाटा का बटन प्रेस करेंगे, PB05, डाउन एरो का बटन प्रेस करेंगे, PB04, उसके बाद फिर डाटा का बटन प्रेस करेंगे, 90 हो गया, आखिरी सिफर ब्लिंकिंग कर रही है, शिफ्ट वाले बटन की मदद से हम इसे 9 के आगे जो सिफर है उस पे ले आएंगे, अप एरो के बटन को 5 मरतबा प्रेस करके इसे 95 करेंगे और फिर डाटा का बटन प्रेस करेंगे। डाटा का बटन प्रेस करने के बाद PB05 हो गया, प्रोग्राम का बटन प्रेस करेंगे, PB हो गया, फिर प्रोग्राम का बटन प्रेस करेंगे। प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारी मोटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 स्टेप अप डाउन हो रही है, 38-39, पहले 37 से लेकर 39 तक जा रही थी, 3 स्टेप अप डाउन हो रही थी। अब हमने PB04 को 90 से 95 पे रखा है तो हमारी मोटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो 38 से 39 हो रही है। और अगर आपकी मोटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो फिर भी 2-3 स्टेप अप डाउन हो रही है तो आप PB04 में जाके उसे 95 से 100 कर दें। और अगर फिर भी फ्रीक्वेंसी अप डाउन हो रही हो तो आप उसे 100 से 105 या 110 करके देख लें। जहाँ पे आपकी मोटर सही चले आप वहीं पे उसे रख के सेव कर दें। और वीडियो के आखिर पर दोस्तों, अगर वीडियो देखने के बाद आपकी VFD की पैरामीटर सेटिंग ठीक हो गई हो तो कमेंट में डन ज़रूर लिखिएगा। और अगर अभी तक आपकी VFD की जो पैरामीटर सेटिंग है ठीक नहीं हुई तो स्क्रीन पर दिए गए WhatsApp नंबर पर रब्ता करें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ऐसी मालूमाती वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।